और हाजिनू फाइनल बुलेटिन लेकर सबसे पहले बात आरएसएस के मुस्लिम विंग की। जहां आरएसएस मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। आरएसएस अपने विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए मुसलमानों के बीच जा रहा है। आज इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में पैगाम अमन नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक इंद्रेश कुमार ने हिस्सा लिया। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भले ही हिंदुवादी संगठन होने का आरोप लगे, लेकिन उसने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर मुसलमानों के बीच काम करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आज लखनऊ के छोटे इमामबाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का नाम पैगाम अमन दिया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए मुसलमानों के बीच अवेयरनेस का कार्यक्रम किया जाएगा। आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों के बीच कई तरह के काम कर रहा है। मंच ने इसके लिए राजधानी लखनऊ के छोटे इमामा बाड़े में पैगाम अमन नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ स्वयं सेवक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने भाग लिया। इंद्रेश कुमार ने राष्ट्रभक्ति को धर्म से जोड़कर कहा कि कुछ लोग भाषा के नाम पर देश में नफरत फैला रहे हैं। एक नारा है जो 4 भाषाओं में बोला जाता है। उर्दू फारसी में उसको कहते हैं मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदी में उसको कहते हैं हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, राजस्थानी, हरियाणवी में, और गुजराती मराठी में भारत माता की जय। उसी को संस्कृत में कहते हैं वंदे मातरम, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं सैल्यूट टू मदरलैंड इंडिया। इंद्रेश कुमार ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि सांप्रदायिकता देश को छल्ली कर रहा है। हम सभी को सामने आकर इससे लड़ना होगा। दुनिया के हर धर्म में अपने मुल्क के लिए जीने की बात कही गई है। आज हिंदुस्तान में और दुनिया में जगह जगह दंगे, फसाद, कट्टरता, हिंसा, ये सारी फैल रही है। रोज भारत में और दुनिया में हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान में भी हो रहा है, मुस्लिम देश, ईसाई देशों में भी हो रहा है। तो दुनिया में मजहब के नाम पर, यानी धर्मों के नाम पर, जात के नाम पर, दलों के नाम पर और मुल्कों के नाम पर, फिरकों के नाम पर झगड़े नहीं हो, बल्कि प्यार, मोहब्बत और भाईचारा है। कार्यक्रम के जरिए एक तरफ तो मुसलमानों में इल्म की रोशनी फैलाने की बात कही गई, तो दूसरी तरफ अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया गया। लखनऊ में था, वो पूरे यूपी को संदेश मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देना चाहिए था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने आप में प्रकाशमय ईंधनों से जो अपने वर्तमान को अपने गौरवमय अतीत के साथ जोड़ा करता है, जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक अच्छी तालीम, शिक्षा, चिकित्सा, इसके लिए जो है आवाम के बीच बीच में जाकर के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले पैगाम अमन कार्यक्रम के जरिए आरएसएस मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बना रहा है। आरएसएस इसके साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुसलमानों के दिल में आरएसएस कितनी जगह बना पाता है। पीएम मोदी की सरकार पर भले ही एक वर्ग के खिलाफ आरोप लगे या फिर बीजेपी या आरएसएस के कुछ नेताओं पर मुसलमानों के खिलाफ बयान देने का आरोप लगे, लेकिन आरएसएस अपने एक अलग मिशन में लगा हुआ है। आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों के बीच काम कर रहा है। अमन का पैगाम नाम के इस काम में वो मुसलमानों के बीच अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है। अब देखना यह है कि आरएसएस की ये मुहिम कितनी कामयाब होती है। कैमरामैन मानस के साथ अशफाक अहमद, जेके चैनल, लखनऊ। और यहां पहुंचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक के तौर पर इंद्रेश कुमार लखनऊ जब आए तो उनसे कई तरह की बातचीत की गई। उन्होंने यहां पर कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इमामबाड़े में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पैगाम अमन कार्यक्रम में जब पहुंचे तो वहां पर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अशफाक अहमद ने खास बातचीत भी की। आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और मार्गदर्शक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इंद्रेश जी, आपसे सवाल ये है कि आरएसएस जो ये सब गाइडलाइन दे रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कब से काम कर रहा है और क्या उद्देश्य है इसका काम करने का? ऐसा है कि 24 दिसंबर 2002 को
15-16 सूबों के मुसलमान दिल्ली में इकट्ठे आए थे। उनका आरएसएस के लोगों से डायलॉग हुआ। मुसलमानों में डायलॉग को लीड कर रहे थे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना जमील इलियासी, मौलाना वहीदुद्दीन, निजामुद्दीन के औलिया और शाह इसके अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन शहजादा, ऐसी और भी बहुत सारी, हज कमेटी के चेयरमैन तनवीर अहमद आदि आदि। उसी में उस समय वुमेन कमीशन की और नफीसा अली भी उसको लीड कर रही थी। और सारी वार्ता में अंत में इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मूवमेंट का आगाज हुआ कि आज मुसलमानों को कट्टरता से, नफरत से, हिंसा से और बदनामी से निकालकर वो ISIS ज्वाइन ना करे, वो कट्टरता हिंसा की तरफ ना जाए, वो तालीम की तरफ, तरक्की की तरफ, भाईचारा और मोहब्बत की तरफ जाए। ये जो आप बात कर रहे हैं एक दूसरे के मिलने की, बात करने की, डायलॉग करने की, लेकिन इस बीच में आरएसएस से जुड़े हुए कुछ संगठन हैं जिनके नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तमाम तरह के जो बयान बीच में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी तलखी आ जाती बीच में। क्या आपको लगता है कि आरएसएस को उन्हें भी रोकना चाहिए? ऐसा है, कुछ तलखी की बातें आती हैं, कभी ओवैसी से आती हैं, कभी आजम खां से आती हैं, कभी किसी साधु महात्मा से किसी से आती है, कभी राजनीतिक दलों से भी आती है, कभी मुलायम से आती है, कभी नीतीश से आती है, कभी लालू से आती है, कभी मायावती से आती है, कभी सलमान खुर्शीद वगैरह से भी आती है, राहुल से भी आती है। ऐसे तलखियों की बातें देश के अंदर कहीं ना कहीं आती रहती है, परंतु हम ये लोग अमन, मोहब्बत, भाईचारे के पैगाम पर चले हैं और इसलिए तलखियों में से सवाल उठते हैं, उन सवालों के जवाब देते हुए और उन सवालों के बीच में से एक नए हिंदुस्तान को स्थापित करें, इसके लिए ये मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इस मूवमेंट की यही सोच है कि हमें और एक नया हिंदुस्तान, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बना। इसलिए जब ये आया, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लाखों लाख नहीं करोड़ों मुसलमानों ने भारत माता की जय हिंदुस्तान में नहीं अरब में बोलकर बताया। इस वक्त केंद्र में मोदी की सरकार है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि वो ठीक काम कर रही है? ऐसा है कि केंद्र में मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की राजनीति को, अर्थनीति को एक नया शक्ल दी है। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का जिंदाबाद हुआ है। पूरी दुनिया में योग के द्वारा शरीर, मन, बुद्धि यानी आपने दिल, दिमाग और रूह की और मजबूती का रास्ता हुआ है पूरे दुनिया के अंदर। और उन्होंने और हिंदुस्तान में कर दिया कि भाई हिंदुस्तान की समाज नीति, अर्थनीति, विकास नीति वो जातियों में और मजहबों में बांट कर नहीं होगी, सबको साथ लेकर सबके लिए होगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आरएसएस के सीनियर कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार जी, जिनका साफ ये कहना है कि एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार सबके लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ आरएसएस मुसलमानों के बीच जाकर जो एक नफरत की दीवार खड़ी हुई है उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। कैमरामैन मानस के साथ अशफाक अहमद, जेके चैनल, लखनऊ।